मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देखो समझो, अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये कंपनी वाले अनुभवी लोगों को ही जॉब पे क्यों रखते। अब देखिए, ऐसा थोड़ी है कि कम अनुभव वालों को काम करना आता नहीं। अनुभव जो है वो आपको काम करना नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि काम पे कम से कम गलतियां न की जाएं। अनुभव आपको शिखर पे चढ़ना नहीं सिखाता, अनुभव आपको गिरने से बचाता। अनुभव भले भारी न पड़े, लेकिन अनुभव कभी हल्का नहीं पड़ सकता। अगर जीवन पतंग है तो अनुभव डोर है, जीवन अगर नाव है तो अनुभव पतवार है, जीवन अगर जंग है तो अनुभव हथियार है। और अक्सर हमने देखा है कि एक ही सफर में दो लोगों के अनुभव अलग अलग होते हैं। मैं हमारी जनता को बता दूं कि कल इनका खेल शुरू होने से पहले ही खेल की समाप्ति का घोषणा हो गया था, इसलिए स्नेहा जी के साथ हम आगे गेम नहीं बढ़ा पाए थे। एक बार फिर इनका बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। स्नेहा चौहान जी, मैं आपको बता दूं, ये जयपुर राजस्थान से हैं और एक कंटेंट राइटर हैं। आपके साथ जो इनके कंपेनियन है उनका परिचय दें। विजय सिंह जी आए हुए हैं, प्रणाम करता हूं आपको। और आपके पिताश्री भी आए हुए हैं, उनका भी प्रणाम करता हूं। और आपकी माता जी भी आई हुई, प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सर, मेरे हस्बैंड का जो नाम है उनका बहुत बड़ा कनेक्शन है आपके मूवी कैरेक्टर्स के नाम से। इनका नाम है विजय सिंह चौहान, लेकिन मोस्टली इनके चाहने वालों और मित्र जनों के फ़ोन में इनका नंबर सेव होता है विजय दीनानाथ चौहान के नाम से। और सर, मुझे काफ़ी लोग डॉन के नाम से कहते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी जो थी वो स्कूल में इस तरीके की थी कि थोड़ी दबंग पर्सनालिटी थी, जिसको लेकर मुझे डॉन के नाम से जाना जाता था। तो वो भी एक कनेक्शन है। अच्छा, तो डॉन जो था वो दबंग था क्या? हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा सर, डॉन को तो कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, तो दबंग तो है ही वो। डॉन का महिला रूप क्या होता है? डॉनी। तो स्नेहा जी, अब आप समझ लीजिए कि आप स्पॉटलाइट पे हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, एक बार फिर याद दिलाते हैं। अपनी लाइफलाइंस का सही उपयोग कीजिएगा। ऑडियंस पोल है, दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। स्नेहा जी, शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका पूरा परिवार आपके पीछे बैठा है। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। स्नेहा जी, ये रहा। इनमें से किस कहावत का अर्थ है कि यदि आप अपना जीवन बचा पाएं तो आप बाद में आसानी से खोई हुई भौतिक वस्तु पा सकते हैं? Which of these sayings mean if you are able to save your life, you can regain the material things which are lost? ऑप्शन सुनिए। ए, देर आए दुरुस्त आए। बी, सर सलामत तो पगड़ी 50। सी, घर का ना घाट का। या डी, अंधेर नगरी चौपट रात। सर, इसका जवाब होगा बी, सर सलामत तो पगड़ी 50। श्योर है? लगाएं ताला? बिल्कुल। कहना पड़ेगा आपको। लगाएं ताला बी पर। बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। आपको 1000 रुपए जीत गई है आप। सर सलामत तो पगड़ी 50 हिंदी में एक लोकप्रिय कहावत है। इसका अर्थ है कि यदि आप अभी के लिए जान बचा लें तो भौतिक चीजें आप बाद में भी पा सकते हैं। जी अभी सर, ये जो मुहावरे और हिंदी की जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने नाना जी से सीखी हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे नाना जी का आपके पिताजी से एक कनेक्शन है। वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में श्री हरिवंश राय बच्चन जी के स्टूडेंट रहे हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हिंदी के नहीं बल्कि इंग्लिश के स्टूडेंट रहे। बाबूजी अंग्रेजी पढ़ाते थे। जी जी जी। कई लोग विश्वास नहीं करते कि हरिवंश राय बच्चन जी इंग्लिश के टीचर कैसे थे, क्योंकि वो हिंदी के कवि ज्यादा पॉपुलर थे। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये है दूसरा प्रश्न 2000 रुपए का। स्नेहा जी, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
भारत में परिवहन के इनमें से किस साधन में आपको जंजीर मिलेगी जिन्हें आपातकालीन स्थिति के दौरान खींचा जाता है? इन विच ऑफ दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया विल यू फाइंड अलार्म चेन्स दैट आर टू बी पुल्ड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? और आपके ऑप्शन ये रहे: ए एयरप्लेन्स, बी बसेस, सी ट्रेन्स या डी कार्स? हवाई जहाज, बस, रेलगाड़ी या कार? सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब हमें बचपन में ट्रेन में बिठा दिया जाता था तो हमारा कई बार मन करता था वो अलार्म को खींचने का। तो सही जवाब है ट्रेन। सी ट्रेन। क्या करें इसका? ट्रेन को लॉक कर दिया जाए। सी पे थड़ा लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी किस पेशे का लक्ष्य रखने वाले लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? The National Judicial Academy imparts training to people pursuing which profession? A. Teacher, B. Chef, C. Doctor, D. Judge? शिक्षक, शेफ, चिकित्सक या न्यायाधीश? सर इसका उत्तर होगा डी, जज। Okay. क्या करें? जज को लॉक कर दिया जाए सर। उत्तर बता देते हैं लेकिन ताला लगाने के लिए नहीं कहती। जी सर। क्या करें? लॉक कर दें? बिल्कुल सर। प्लीज लॉक डी, जज। सही जवाब दिया। चौथा प्रश्न का सही उत्तर हो गया है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी की स्थापना जो है वो 1993 में भोपाल में हुई थी। एनजेए का मैंडेट जजेस को उनकी न्याय देने की भूमिका और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रदर्शन में सहायता करने के लिए ट्रेनिंग्स वगैरह ये आयोजित करता है। ओके, आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। यह आ गया है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पांचवा प्रश्न स्नेहा जी स्क्रीन पर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है देवी जी। इनमें से कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है? Which of these actors is singing this song? गाना सुनाया जाएगा आपको, उसके बाद विकल्प रखूंगा आपके सामने। पहले गाना सुन लीजिए। गाना सुनाया जाए। क्या बात है, गाना अच्छा चल रहा था, चलने देना था कि नहीं? बजना चाहिए। ए श्रद्धा कपूर, बी दीपिका पादुकोण, सी आलिया भट्ट या डी सोनम कपूर? सर ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ने गाना गाया है। सी आलिया भट्ट को लॉक कर दिया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सातवां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए। स्नेहा जी आपके सामने ये रहा। स्नेहा जी ये एक इमेज प्रश्न है। एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, उसी के आधार पर ये प्रश्न डाला गया है। इस छवि में दिल्ली की किस प्रसिद्ध संरचना का ऊपरी दृश्य दिखाई दे रहा है? Which iconic Delhi structure's top view is seen in this image? Can we see the image, please? ये है जी सर। ऊपरी भाग है, ऊपर से लिया, टॉप व्यू। ऑप्शन सुनिए। ए कुतुब मीनार, बी पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी संसद भवन, सी लोटस टेम्पल या कमल मंदिर, डी जामा मस्जिद? इसका जवाब होगा सर सी लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल को लॉक कर दिया जाए। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर सर। सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। कमल मंदिर या लोटस टेम्पल एक बहाई पूजा घर है। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंटोनियो कोस्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इन विच कंट्री हैज एंटोनियो कोस्टा सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर सिंस 2015? ऑप्शन सुनिए। ए फ्रांस, बी स्पेन, सी
वनुआतु या डी पोर्चुगल? फ्रांस, स्पेन, वनुआतु या पुर्तगाल? सर वानुआतू तो मैंने नहीं सुना है कभी, फ्रांस के भी नहीं हैं, स्पेन के भी नहीं हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये डी पोर्चुगल के प्रधानमंत्री हैं। डी पोर्चुगल मुझे लग रहा है सर। दस सेकंड रहेगा, जल्दी बोलिए क्या सर कीजिएगा? डी पोर्चुगल पे ताला लगाना चाहूँगा। डी पोर्चुगल पे ताला लगाया जाए। आपने कहा वनुआतु का नाम ही नहीं सुना आपने? नहीं सर। ये नाम अंटोनियो कोस्टा, आपके मन में क्या आता है जब आप ये नाम सुनते हैं? सर कोस्टा रिका जगह है जो वो साउथ अमेरिका में है, और ये शब्द मुझे काफ़ी फेमिलियर लगा साउथ अमेरिका कहाँ से। साउथ अमेरिका, कहाँ पोर्चुगल? जी सर, यूरोप की कंट्री है ये। चलिए हम माफ किया आपको, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पोर्चुगल इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान राम के वनवास के दौरान भरत ने इनमें से किस गांव से शासन किया था? From which of these villages did Bharat rule during Lord Ram's exile? A. Rajgrih. B. Chilika. C. Nandigram. या D. इंद्रप्रस्थ? सर मैंने ये पढ़ा है, और इसका उत्तर तो है सी नंदीग्राम। सी नंदीग्राम को लॉक किया जाए। सी नंदीग्राम को लॉक किया जाए। वेल प्लेड, सेना जी, द राइट आंसर।